We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. ये जेंजी है जिसके भरोसे आप इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं। अपना पहला जो सीन था वो दिखाया है उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर। अब जो इन्होंने किया है लद्दाख में और कश्मीर में वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है, थोड़ा दिल टूटा है, क्योंकि फौज हमेशा उनके लिए दिन रात 24/7 खड़ी है और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं तो शायद, और जेंजी का नाम लेकर करते हैं, थोड़ा सा दिल टूटता है। और ये 5 मिनट के ट्रैफिक जाम में अपनी छाती पीटने लग गए। आज से 15-20 दिन पहले यही लोग थे जो अपने आर्म पुलिस फोर्सेस थी उनके लोगों की पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। अरे भाई तुम टैक्स पेयर हो तो वो फौजी भी टैक्स पेयर है, वो फौजी भी अपनी जेब से टैक्स दे रहा है। आपने रास्ता कैसे रोका? आपने रास्ता कैसे रोका? दूसरी बात, अगर रास्ता रोका गया है तो तुम्हारी भलाई के लिए रोका गया है। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो। जिन इलाकों में आप जाना चाह रहे हैं बगैर रोक टोक के, उन इलाकों में आपके साथ क्या हो सकता है आपको अंदाजा है? अगर ये यूनिफॉर्म वाले नहीं रहे तो क्या बात करते हो तुम लोग कि फौजी क्या कर रहा है? फौजी वो सब कुछ कर रहा है जिससे तुम लोग शांति से टिकटॉक चला सको, तुम अपनी रील अपलोड कर सको, वो सारी चीजें फौजी कर रहा है। लेकिन तुम जैसे लोग सारी जिंदगी एहसान फरामोश रहोगे और रहे हो और रहोगे। कल को तो कोई बड़ा खतरा, और आपको पता है कि इस तरह के लोगों को दुनिया भर के एलिमेंट्स देखते हैं। अगर कोई इन चीजों को हमारे खिलाफ यूज करना चाहे बड़े आसानी से कर सकता है। एक जेंजी के नाम पर, एक छोटी सी भीड़ के नाम पर ये किसी भी रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। गुस्सा जय हिंद प्रकाश जी। होगा? जय हिंद सर। गुस्सा प्रकाश जी, ऐसा है आज थोड़ा सा दुख है। हाँ सर। आज थोड़ा दुख है। हमारी जेंजी आजकल हमारे फौज के बारे में जो सोचती है, वो उन्होंने अपना पहला जो सीन था वो दिखाया है उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर। अब जो इन्होंने किया है लद्दाख में और कश्मीर में वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है, थोड़ा दिल टूटा है, क्योंकि फौज हमेशा उनके लिए दिन रात 24/7 खड़ी है और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं तो शायद, और जेंजी का नाम लेकर कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल टूटता है। जी प्रकाश जी। दर्शकों पहले ये वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, शब्दों का चयन देखिए, तौर तरीका देखिए, भाव भंगिमा देखिए। इलाका समझ लीजिए लद्दाख का है, हायर मिलिट्री जोन है, वहां सिक्योरिटी रिस्क है अलग अलग तरीके के। We are Gen-Zs. We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी वो था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। मेरा सवाल उन दर्शकों से जो हमारा ये वीडियो ये सर को सुनेंगे अब आप आगे, आप मुझे एक चीज बताइएगा जो आपने सुना। ये जेंजी है जिसके भरोसे आप इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं। अगर इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह की गंदी सोच रखने वाले, जिनका कुछ भी अच्छा नहीं दिखा और इस तरह की घटिया बातें करके तो वो खुद को देश का भविष्य बता रहे हैं। जेंजी जिसके भरोसे ये देश है, जिस पर ये है कि भाई भविष्य की इमारत ये खड़ी करेंगे, या उसी में से कुछ इस तरह के लोग जो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घटिया भाषा, घटिया भाव भंगिमा का इस्तेमाल करके, ये है हमारी आर्मी, हम इनके लिए टैक्स देते हैं। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में जो मैंने दिखाया वो जेंजी है, जन जाहिल है, जन गार्बेज है, या फिर जन जिला है। ये जन जिला सब कुछ खा जाने को तैयार है मेरे भाई।
जंतर मंतर पर भी हमने जेंजी देखा, हमने झारखंड में भी जेंजी देखा। एक जेंजी जो सामने से खुद को लद्दाख में बता रहे कि हम जेंजी हैं, ये हमें रोकेंगे, हमारे टैक्स के पैसे से इनको पैसा जाता है, ये हमसे बड़े हो गए। विकास सर, जी प्रकाश जी, टैक्स दे रही है वो, आप उनसे बड़े कैसे हैं? कैसे बड़े हैं बताइए। प्रकाश जी देखिए ऐसा है, इन लोगों को ना एक चीज समझ में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद इन्होंने पढ़ा लिखा कुछ कम है। ये लोग जेंजी के नाम पर ना सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भारत की सरहदें हैं ना, उन सरहदों को वहां जो खड़ा हुआ जवान है उसकी जो खून है वो सींचता है, और ये 5 मिनट के ट्रैफिक जाम में अपनी छाती पीटने लग गए। अगर ट्रैफिक जाम 4 घंटे का हो, 4 मिनट का हो या 8 घंटे का हो, वो जवान उनकी सुरक्षा को इंश्योर कर रहा है। उन्हें क्या पता जो बैरिकेटिंग हो रही थी वहां पर उसके पीछे क्या था, जो उन्हें छाती पीटना शुरू कर दिया। अगर वहां पर कोई लैंडस्लाइड हो जाता तो क्या करते कि प्रशासन क्या कर रहा है, फौज क्या कर रही है वहां पर खड़ी हुई, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया, कोई वार्निंग क्यों नहीं दी। जब वहां पर बैरिकेडिंग होती है, हो सकता है दुश्मन ने वहां पर कोई चाल चली हो, कोई आईडी लगी हो वहां पर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो, दुनिया में पैनिक ना हो, लोगों में पैनिक ना हो, उस चीज को ना बता रहे हो वो लोग, इसलिए बैरिकेडिंग की हो। ये लोग कौन सी दुनिया से आ रहे हैं और क्या खा रहे हैं? मेरे ख्याल से जेंजी के नाम पर सिर्फ गार्बेज खा रहे हैं। और ये कुछ ही लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है, जो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाकर सिर्फ एक ही ढर्रे पर चलना चाह रहे हैं। इनको इनकी औकात बताना बहुत जरूरी है और इनका नमूना बनाना जरूरी है, वरना ये रोज की कहानी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये एक दिन की कहानी है। आज से 15-20 दिन पहले यही लोग थे जो अपने आर्म पुलिस फोर्सेस थी उनके लोगों की पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। इन्हीं में से कुछ लोग थे जो आज कश्मीर और लद्दाख में पहुंच चुके हैं, और ये लोग वही काम वहां पर भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक रोग है और इस रोग से निजात पाना बहुत जरूरी है, वरना ये रोग छुआछूत की तरह फैलता हुआ जाएगा। इन लोगों को इनकी औकात बतानी जरूरी है कि तुम हर किसी पर छीटाकाशी नहीं कर सकते हो, हर किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हो। जो बंदा 24/7 अपने परिवार के बारे में सोचे बगैर, अपने बच्चों के बारे में सोचे बगैर वहां पर खड़ा हुआ है, और एक मुगालता बहुत तगड़ा है इन लोगों का, इनको हर चीज में ये लगता है कि हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो टैक्स पेयर हैं, हमें हर चीज फ्री में मिलनी चाहिए। अरे भाई तुम टैक्स पेयर हो तो वो फौजी भी टैक्स पेयर है, वो फौजी भी अपनी जेब से टैक्स दे रहा है। तुम ये एक बात करते हो, आज मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले, जब फौजी सैलरी लेता है तो सबसे पहले टैक्स देता है, नंबर 1, और वो लेस पेड इंसान है। दुनिया में, भारत में हर जगह कोई भी जॉब होती है वो 8 घंटे की होती है, और एक फौजी 24/7 काम करता है, और उसको 24 घंटे की नौकरी करने के लिए सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है जितना एक सिविलियन को मिल रहा है। और दूसरी बात, एक फौजी अपनी जिंदगी का ब्लैंक चेक साइन करके आता है, पता नहीं कौन सी गोली आकर कहां लग जाएगी, कुछ पता नहीं है। वो जाकर सरहदों पर खड़ा होकर तुम्हारे लिए, कि तुम बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सको, बड़ी शांति से देश के टूरिस्ट प्लेसेस पर घूम सको, वहां पर जब दिल आए तब जा सको, उस चीज के लिए 24/7 खड़ा हुआ है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। और तुम लोग इतने एहसान फरामोश लोग हो कि ये बोलते हो कि तुम्हारा जो पैसा है वो टैक्स पेड है और वही सैलरी बनकर फौजियों के पास जा रहा है। अरे पूरे देश की जो सैलरी है वो टैक्स से ही जा रही है ना। देश कमाएगा कहां से? वो टैक्सेस से आएगा पैसा। उस देश का अपना कोई अलग से कोई इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी बात, आपने रास्ता कैसे रोका? आपने रास्ता कैसे रोका? दूसरी बात, अगर रास्ता रोका गया है तो तुम्हारी भलाई के लिए रोका गया है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हो सकता है वहां पर कोई आईडी लगी हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा हो सकता है कोई लैंडस्लाइड होने वाली हो, वो एरिया पूरा का पूरा खतरनाक एरिया है, वहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तुम्हारे फायदे के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो तुम्हें वो भी बुरा लगता है। दूसरी बात, एक फौजी बंदा 24/7 सरहद पर खड़ा है, कभी छुट्टी के बारे में नहीं सोचता। मुश्किल से साल में 1 या 2 बार उनको छुट्टी मिलती है, सिर्फ 1 या 2 बार छुट्टी मिलती है, और उसके बाद वो वहीं खड़ा होता है। तीसरी बात, एक फौजी बंदा अपनी होली, अपनी दिवाली, अपने सारे के सारे त्योहार सरहदों पर मनाता है,
उसे यही नहीं पता कि वो अपने परिवार में कि किस तरह से वो फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। एक फौजी बंदा अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाता, अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर देता है इस देश के ऊपर, और तुम जैसे एहसान फरामोश लोग क्या बोल रहे हैं कि एक फौजी क्या कर रहा है? हम तो, हमारा टैक्स पेड पैसा जो जा रहा है, तुमने रास्ता कैसे रोका? अरे रास्ता तुम्हारे लिए रोका था क्योंकि तुम जैसे एहसान फरामोश लोग शांति से उस जगह पर घूम सके, लेकिन तुम लोग सारी जिंदगी एहसान फरामोश रहोगे। तुम लोगों ने पिछले 20-25 दिनों में जो देश के अंदर हुआ था उससे कोई सबक नहीं लिया। अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश की अगर सत्ता की चाबी दे दी जाए तो मुझे लगता है गाजवाए हिंद आज ही हो जाएगा। तुम लोग ऐसे हो, इन फौजियों ने इस देश को गाजवाए हिंद से बचा के रखा है, वरना पता नहीं कब का ये हो चुका होता, पाकिस्तान कब का दिल्ली में आके बैठ चुका होता। तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों को जो एहसान फरामोश हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम लोग कभी भी शांति से एक विचार अपने दिमाग में नहीं लेके आ सकते कि एक फौजी सिर्फ और सिर्फ सेल्फलेस सर्विस करता है इस देश के लिए। अगर कोई ये बोलता है कि उसको उसके लिए सैलरी मिल रही है तो शायद उसको पता ही नहीं है कि एक फौजी अपनी जिंदगी में क्या क्या न्यौछावर करता है। मैं खुद हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ था इंजर्ड होके जब मेरे बच्चे हुए थे। मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने बच्चे को 1 साल के बाद देखा था। मैंने 1 साल तक अपने बच्चे को नहीं देखा। तो क्या बात करते हो तुम लोग कि फौजी क्या कर रहा है? फौजी वो सब कुछ कर रहा है जिससे तुम लोग शांति से टिकटॉक चला सको, तुम अपनी रील अपलोड कर सको, वो सारी चीजें फौजी कर रहा है। लेकिन तुम जैसे लोग सारी जिंदगी एहसान फरामोश रहोगे और रहे हो और रहोगे। जी प्रकाश जी। दर्शकों, जब आप जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में जाते हैं और लद्दाख जैसे हायर सिक्योरिटी रिस्क और हायर सिक्योरिटी जोन में जाते हैं, वो समान समतल इलाका नहीं है ना, दिल्ली मुंबई नहीं है, पर्वतीय इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, आर्मी का अपना कॉन्वॉय आता जाता। आप जब उस इलाके में इस तरह का नॉनसेंस क्रिएट करके, जिसमें कोई एक आपका लीडर बन जाता है ये बता के कि हम जेनजी हैं तो हम जाहिलियत करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जनरेशन रील वाली जनरेशन है, जो 20 सेकंड 25 सेकंड का रील देखकर जिन लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है, वहां पर उन इलाकों में कई बार जो ट्रैफिक है 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक रुका रहता है। कई बार मौसम की वजह से, कई बार सिक्योरिटी की वजह से, कई बार हायर मूवमेंट की वजह से जो आर्मी के कॉन्वॉयज जाते हैं। क्या आप इस देश में पुलवामा चाहते हैं? फिर से आप इस देश में पहलगाम चाहते हैं? जिन इलाकों में आप जाना चाह रहे हैं बगैर रोक टोक के, उन इलाकों में आपके साथ क्या हो सकता है आपको अंदाजा है अगर ये यूनिफॉर्म वाले नहीं रहे तो? और वहां जो भी बैरिकेडिंग या रोका जाता है लोगों को, आपको क्या लगता है कि आप 8 घंटे से खड़े हैं तो जो वहां ड्यूटी पर जवान खड़ा है उसको मजा आ रहा है आपको रोककर? उसको पता है कि आप आगे जाएंगे तो शायद जान से चले जाएंगे, आप बचेंगे ही नहीं। तो बढ़िया है कि 8 घंटे का इंतजार यही कर लें कि आगे कोई पत्थर आपके ऊपर गिरेगा, आप उस पत्थर में निकल लेंगे, कि किसी आईडी ब्लास्ट में निकल लेंगे, या फिर कोई इंटेलिजेंस इनपुट होगा यार। और नहीं तो आर्मी का कॉन्वॉय होगा जो सिविलियन कॉन्वॉय के साथ नहीं जाने दिया जा सकता। अगर आपको ये समझ में नहीं है जो सर ने कहा कि दिल्ली मुंबई देश के किसी भी हिस्से में बैठकर हम रील रोज अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जेनजी, अरे गॉड जिला हो गए हो यार तुम लोग। जेनजी होने का क्या सर्टिफिकेट ये है कि हम जेनजी हैं तो हम जाहिल भी होंगे? जेनजी झारखंड के भी बच्चे थे। किसी ने किसी को देखा कि कोई किसी को गाली दे रहा था, कोई किसी की मां बहन कर रहा था, देश को गाली दे रहा था, आजादी के नारे लगा रहा था। वहां पर कमांडिंग ऑफिसर फंसा हुआ है उसमें, और वहां सीओ, वो लोग कह रहे हैं कि सीओ को जाने दीजिए, और उसको तो पहली बात ये पता ही नहीं होगा कि सीओ क्या है। वो ये कह रही है कि आप अथॉरिटीज को फोन करें, हम नहीं जाने देंगे। और आसपास बैठे लोग मजे ले रहे हैं। जो लोग मजे ले रहे हैं उनसे भी तो सवाल हो विकास सर, भाई तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार? पुलवामा देखने के बाद, पहलगाम देखने के बाद, अभी 1 साल पहले तुमको तुम्हारा धर्म पूछ के मारा है। हिंदू थे इसीलिए मारा। घूमने गए थे ना तुम, घूमने ही गए थे ना तुम, वहां भी तुमको किसी ने कभी कुछ कहा होगा कि मत जाइए उस इलाके में, ऊपर मत जाइए, उधर कोई जाता नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं था उधर जाने का।
आप फिर भी गए। आप सिक्योरिटी एजेंसीज की नहीं सुनते, पुलिस वालों की नहीं सुनते, वर्दी वाले आपको यूं ही खड़े, वो लगते हैं कि पुतला खड़ा है रोड के साइड। तुमको क्या लगता है कि पर इलाकों में, उन इलाकों में जब जाते हो, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, और पहाड़ों की चोटियों पर या जंगलों के बीच तुमको एक जवान अकेला हथियार के साथ खड़ा दिखता है, वो किस लिए होता है? और ऐसी जाहिलियत, तो माथा खराब है सर्कल से देख के कि ये कौन लोग हैं भाई, क्या माता पिता है इनके, क्या खिलाते हैं, क्या बता रहे हैं, ये देश के बारे में क्या जानते हैं, ये देश के बॉर्डर के इलाकों के बारे में क्या जानते हैं। वहां जाके आप सिक्योरिटी पर्सनल के साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो आदमी जो शायद आपके ही शहर का होगा, आपके मोहल्ले का होगा, आपके राज्य का होगा, उसकी माँ वर्षों से इंतजार कर रही है कि बेटा दिवाली में आएगा, होली में आएगा, बेटा हर बार ये बोल के कि माँ अगली बार होगा, वो जा नहीं पा रहा है, उसके अपने कितने सारे मेंटल स्ट्रेस होंगे, और वहां तुम जाकर के बदतमीजी कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि ये जेंजी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बाप कौन है नहीं जानते टाइप का मामला हो गया। विकास सर, ये वही जनरेशन आ गई एक्चुअल में, ये वही जनरेशन आ गई है प्रकाश जी। एक्चुअल में ना, ये लोग, इनकी बोलते हैं ना, इनको जिंदा रखने वालों की कीमत क्या है। ये लोग जो इनको जिंदा रखने वाले हैं ना, उनकी कीमत भी नहीं जानते हैं, उनकी इज्जत करना नहीं जानते। इनकी घटिया हरकतें इतनी ऊंची हो गई हैं, जो फौजी धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अपने सीने पर गोली खाता है, सिर्फ इन बेवकूफों को बचाने के लिए अपना सीना आगे अड़ा देता है वो, और ये उनका मजाक उड़ाते हैं। ये लोग उनको, उनकी इज्जत को सरेआम निछावर करने की कोशिश करते हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल साहब वहां पर खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि कुछ काम है, क्या है, सारी चीजें समझा रहा है उनको, निकलना है, जाना है, लेकिन वो बंदे ऐसे हैं कि टस से मस नहीं हुए। ये इन लोगों की एहसान फरामोशी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इनके दिमाग के उस कीड़े के अंदर है, जो इनके अंदर घुस गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रकाश जी, ये लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चार दीवारी और बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। देखिए जेंजी है कौन सी, आज से 15 से 20 साल पहले तक हमारे देश में कोई भी लावारिस चीज अगर रखी हुई होती थी, तो एक बहुत बड़ा पोस्टर चस्पा होता था जिस पर लिखा हुआ था, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुए, वो बम हो सकती है। वो पोस्टर्स इन्होंने देखे नहीं है। बसों के अंदर तक लिखे हुए होते थे, वो बस में लिखा होता था किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं। अगर आपको ऐसी कोई अनजान वस्तु दिखाई देती है तो अपने नियरेस्ट पुलिस को या फिर किसी इंसान को बताइए, जिम्मेदार इंसान को बताइए। लेकिन इन लोगों ने वो चीजें देखी नहीं है, इन लोगों ने वो चीजें सिर्फ सुनी है, उनको महसूस नहीं किया है। तो प्रॉब्लम वहां पे है। इनकी मानसिकता पैदा कहां पर हुई है कि वो बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में जन्म लिया है इन लोगों ने। इनको पता ही नहीं है कि आए दिन जो देश के अंदर पहले होता था वो अब नहीं होता है। उसका रीजन यही सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो दिन रात 24/7 इनको सुरक्षित रख रही हैं। लेकिन ये लोग सारी की सारी जिंदगी ऐसा करते रहेंगे और करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना प्रकाश जी, इसमें हमारी भी कमी है। हमारी कमी सबसे बड़ी ये है कि जब भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने आता है तो हम ऐसे लोगों के नमूना नहीं बनाते हैं। हम ये छोड़ देते हैं कि अरे यार बच्चा है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चा करके छोड़ते 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 एक दिन राई धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है। एक दिन धीरे धीरे एक जो छोटा सा सांप होता है ना, वो बहुत बड़ा कालिया नाग बन जाता है। प्रॉब्लम वहां है सारी की सारी, कि हम अपनी समस्याओं को खुद बढ़ाते हैं। लेकिन जब पहले ही दिन इनका नमूना बना दिया गया होता तो ये लोग ये हरकतें करते ही नहीं। इनकी हिम्मत नहीं होती है करने की। आप पाकिस्तान में जाके करके दिखा दो, आप बांग्लादेश में जाके करके दिखा दो, किसी भी कंट्री में जाके करके दिखा दो, फौजी फोर्सेस या फिर किसी भी जो आर्म फोर्सेस है उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल के दिखा दो, उनके तलवे तोड़ दिए जाएंगे, उनके तलवे बिल्कुल रेड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये हमारा देश है कि यहाँ पर फौज बहुत शांति से, बहुत समझदारी से, वहां पे देखिए लोग बड़ा हाथ जोड़कर शांति से और समझदारी से उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो दिमाग से बच्चे नहीं है, वो दिमाग से बहुत बड़े हो चुके हैं, उनका शरीर बच्चों का है। वो लोग, मुझे तो ये लगता है इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं वो जिहादी मानसिकता है, उससे कहीं ना कहीं अभी मिलने लगी है। इन लोगों को अभी हमें रोकने की जरूरत है, इनको कर्व करने की जरूरत है, वरना एक दिन यही राइर, यही पहाड़ बन जाएगा और यही एक नाग, छोटा सा कालिया नाग बन जाएगा। हमें इनको रोकने की जरूरत है। इनको समझाने से काम नहीं चलेगा, समझाने का दौर खत्म हो चुका है। अब तो डायरेक्ट एक्शन का दिन आ गया है। इन पर जो ऐसा करता है उस पर एक्शन लीजिए और उसको समझदार
बनने नहीं दिया जाएगा, उसको बनाया जाएगा कि समझदारी तुम्हारे अंदर ठोक कर भरी जाएगी, तब ये समझदार बनेंगे। जी प्रकाश जी। बगैर छुपाई के मामला बनता दिख नहीं रहा है इनको, तो जिनके भी बच्चे हैं ये, और ये जो लड़की कर रही है ना, अगर आप जिम्मेवार माता पिता हैं तो इनका इलाज करिए भाई, इनका इलाज करिए और इनको बताइए कि देश में देश चलता कैसे है। तुम आर्मी वालों को और ये बोल रही है कि ये हमसे बड़े हो गए हमारे टैक्स के। अरे मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मैं बोल नहीं पा, तुम्हारी कसम नस्लें याद करा दूंगा यहीं बैठे बैठे। सर इसमें एक बड़ा रिस्क तो ये है कि जब इस तरह के इलाकों में इस तरह के लोग एलिमेंट्स पहुंच रहे हैं जिनको केवल किसी जगह उन्होंने चुना है, किसी पीक पर जाके बढ़िया सा शमशान की फोटो उनको रील में रिकॉर्ड करनी है, इसीलिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, कुछ भी कर गुजरने को। और उनको कुछ पता नहीं है हमको हिल पे जाना है, वो हिल जाने से तुम रोक रहे हो, इसीलिए तुम हमारी नजर में बुरे हो। मुझे इसमें एक बड़ा चीज ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वहां पर कॉन्वॉय को या जो सीओस होंगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, कल को तो कोई बड़ा खतरा। और आपको पता है कि इस तरह के लोगों को दुनिया भर के एलिमेंट्स देखते हैं, सब एक सेंस तो कर लेंगे ना, एक आइडिया तो वहां से जनरेट हो रहा है कि उस इलाके में लगने वाले इस तरह के ट्रैफिक। जनरेट नहीं हो रहा है प्रकाश जी, आइडिया ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अगर कोई इन चीजों को हमारे खिलाफ यूज करना चाहे बड़े आसानी से कर सकता है। एक जेंजी के नाम पर, एक छोटी सी भीड़ के नाम पर ये किसी भी रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर फौजी कॉन्वॉय निकल रहा है और किसी इमरजेंसी के दौरान, किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर ये लोग तब ऐसा करें तो समझिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इन लोगों की वजह से। क्योंकि इन लोगों में समझदारी है ही नहीं। इन लोगों को तो हर जगह ये लगता है भैया मैं तो घूमने गया हूं, सबसे पहले बनाऊंगा रील और उस रील को अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद देखिए कितने लोग उसको पसंद करते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन से अलग है ही नहीं, उनकी आजादी को स्मार्टफोन ने खत्म कर दिया है। ये इन लोगों का दिमाग स्मार्टफोन के अंदर चल रहा है और स्मार्टफोन ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पहले ही इसके ऊपर बता चुका हूं, एल्गोरिदम इस तरह से इन लोगों को मैन्युपुलेट करिए, धीरे धीरे करके ये लोग रोबोट की तरह काम करने लग जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है कि किसी दिन एल्गोरिदम अगर कोई पर्टिकुलर चीज चलाएगी तो उसके ऊपर पूरा भीड़ तंत्र आगे बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा भीड़ तंत्र। लेकिन समझना हमें यह है कि इनको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था। जो सामने आता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। अगर आप उनको शांति से बैठाकर हाथ जोड़कर बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे, वो तुम्हारे सर पर बैठेंगे और तुम्हारे कान में मूतेंगे। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी आज के समय, इन लोगों को समझदारी की भाषा समझ में नहीं आती है। बच्चे हैं मान लिया, लेकिन दिमाग बच्चा नहीं है, दिमाग बड़ों से भी बड़ा हो चुका है। आपको क्या लगता है प्रकाश जी, हो सकता है कोई बंदा इनको मैनिपुलेट कर रहा हो? जरूरी थोड़ी है। वो पूरी की पूरी भीड़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चा था जो खड़ी थी वहां पर, वो पूरे के पूरे भीड़ को मैनिपुलेट कर रही थी कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो, आप करोगे, आप बैठोगे यहां पर, आप धरना दोगे या नहीं दोगे, आप करोगे नहीं करोगे। सारी भीड़ हाँ बोलती है। इसका मतलब एक गैर जिम्मेदार इंसान एक पूरी की पूरी भीड़ को अगर थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट करे तो पूरी की पूरी भीड़ को कंट्रोल कर सकता है। यह आज के जमाने का जेनजी है जो कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी दिमाग लगाए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ एक छोटी सी रील के लिए, एक छोटी सी जगह पहुंचने के लिए। वो अगर 12 घंटे चलकर आया है तो एक फौजी पूरे के पूरे 12 महीने से अपने घर नहीं गया भाई, वो तुम्हारे लिए खड़ा है वहां पर, वो तुम्हारे लिए कर रहा है। जो बंदा बोलता है ना कि वो सैलरी ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, ये सारी की सारी चीजें नेग्लिजिबल है। जो उसका असली सेक्रीफाइस है उसका मोल कभी भी ये देश चुका ही नहीं सकता। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं और सीना ठोक के बोल रहा हूं, जो मोल एक फौजी चुकाता है उसको कभी भी ये देश चुका ही नहीं सकता। जी प्रकाश सर मुझे ना सबसे बुरा ये लग रहा है कि जिस समय ये लड़की इस तरह की वाहियात और घटिया हरकत कर रही है, तो जो कुछ कर रही है वहां पर एक आदमी ऐसा नहीं है जो बोले कि हम यहाँ 24 घंटे 48 घंटे भी अगर इंतजार करेंगे तो करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके को हमसे बेहतर ये जानते हैं, ये इन इलाकों में रहते हैं, ये हायर सिक्योरिटी रिस्क वाला इलाका है। पहाड़ और दिल्ली में बहुत फर्क है, रहन सहन का, इलाकों का, और सिक्योरिटी रीजन्स भी, और बॉर्डर के इलाके हैं वो। वहां एक आदमी नहीं बोला सर ऐसा।
मेरे पास प्रकाश ना, जी मैं आपने आपको एक बैरिकेडिंग न्यूज रूम देखी? का किस्सा बताता हूँ। एक ना जी कोई पत्रकार है, आजकल यूट्यूब करने लगा, एक जमाने में बड़ा सीनियर पत्रकार होता था वो। न्यूज रूम के अंदर वामपंथी लेफ्टिस्ट विचारधारा का आदमी है। न्यूज रूम के अंदर टेबल के ऊपर दोनों पैर ऊपर रख के ऐसे रहता था न्यूज रूम में। एक दिन ऐसे ही कुछ बात होने लगी, दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि ये फौज क्या कर रही है, इतनी दारू मिलती है फौज को, फ्री में दारू मिलती है। वो दारू की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि रोज शाम में उनको चाहिए पूरा समाजवाद की बात और लाल सलाम की कहानी, लेकिन रात को इंग्लिश शराब ही चाहिए उनको, महंगी, दलाली में आई हुई, फ्री वाली। उसको ना मैंने एक बार, मैं उस समय मुझे लगता है 2 साल या 3 साल हुआ होगा मुझे मेरे करियर को न्यूज रूम में, और वो ऐसे चूंकि सीनियर था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि क्या करते हैं आर्मी वाले, नक्कारे, फ्री की दारू पी के सब ऐश कर रहे हैं। सर मेरा तो खून खौल गया। हमारे जो असाइनमेंट हेड थे, मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो इसके मुंह पे अभी रख दूंगा, करियर जाए भाड़ में। जैसे तैसे मैंने अपने गुस्से को शांत किया। मैंने कहा सर सुनिए ना, आपको आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत आसान है इसी कमरों में बैठ के आर्मी की दारू की चिंता करना। मुझे दिक्कत इस बात की है कि वहां जो लोग इस जाहिलियत, इस नॉनसेंस को देख रहे थे, एक ऐसा राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट आदमी नहीं था कि कैसे ये बकवास कर रही है यहां पर। अब एक और चीज मैं आपको इसका रास्ता बता देता हूं। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी का इसको यहां पर अवार्ड दे देंगी, गोल्ड मेडल, कि क्या तबाही मचा करके आई बेटे, भाई वाह। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। दर्शकों, हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। बताइएगा कमेंट में, जेन जी है कि जेन जाहिल है, कि गॉडजिला है कि जेनजिला है, या जेन गार्बेज है। इस कूड़े का प्रकाश हम जी, करेंगे आपका क्या? आपका वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक और किस्सा आपको छोटा सा बताता हूँ। आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है। हाई एल्टीट्यूड एरिया था, -15 डिग्री टेम्परेचर था। एक टूरिस्ट था। एक्चुअली मैं जनरली क्या करता था, रात को 12-1 बजे के आसपास मैं निकलता था अपने एरिया से, और मेरा काम था कि मैं पूरा का पूरा, मेरा काम था कि एक पेट्रोलिंग करना। वो मेरी आदत थी, रात को निकलना ही था मेरे को। एक दिन मैं क्या देखता हूँ, रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास की बात है। एक टूरिस्ट था, शायद गुजरात की तरफ का होगा वो। ये कश्मीर की कहानी है। ऊंचा ऊंचा हाई एल्टीट्यूड एरिया था वहां पर। उनकी जो गाड़ी थी उसका जो फ्यूल था वो जम गया था, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। छोटा बच्चा था उनकी गोद में, वो अकेला, बेचारे परेशान, ना इधर ना उधर कोई। रात को वैसे ही वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो जाए तो जाए कहाँ। हम पहुंचे, हमें लगा पता नहीं कौन है, तो हमने अपना पूरा सिस्टम अपना पूरा सेट किया, पूरा चारों तरफ करके फिर हम धीरे धीरे करके वहां पे अप्रोच किया। हमने पूछा कौन है क्या है। जब समझ में आया सारी चीजें कि ये तो बेचारे परेशान लोग हैं और इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने पूछा अच्छा आप कहाँ पे रह रहे हो। तो उन्होंने एक जगह का नाम बताया कि हम वहाँ पे हैं। वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर थी वो। तो मैंने बोला अब आप कैसे जाओगे। वे सर हमें तो पता ही नहीं है, आगे पूरा जंगल था, घनघोर जंगल। अगर आप जंगल में निकलोगे तो रात को कोई ना कोई जानवर आप पर हमला कर सकता है। और उस वक्त वो सूखी ठंड होती थी। इनिशियली जैसे ही बर्फ गिरने वाली होती है ना, उससे पहले ठंड बहुत ज्यादा होती है, अचानक से ठंड बढ़ती है। तो उसी वक्त का आसपास का टाइम था। ये बहुत मामूली सी अपनी जो स्नोफॉल था वो हो रखा था। मैं फिर उनको हम लोगों ने बैठाया अपनी गाड़ियों में, उनको हमने उनके होटल तक छोड़ा। वो बेचारे लिटरली रोने लगे। बोले कि सर हमें आज समझ में आया है कि इस देश का फौजी कर क्या रहा है। बोला आज तो हमारी बच्ची बेचारी बीमार हो जाती, छोटी सी, मुश्किल से 10-12 महीने की बच्ची होगी, उसकी छोटी गोद में थी वो। मैं यार इतना आप लेके बच्चे को आए हो, आपको थोड़ा समझना चाहिए था, कोई और साथ में होना चाहिए था, कम से कम 2 गाड़ियां लेके चलो, साथ में कोई और होना चाहिए था, अकेले आप निकल के चले गए। दोनों ने रोना शुरू कर दिया। हस्बैंड वाइफ ने बोला सर आज आप लोगों ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। हम 10-12 किलोमीटर तो यहाँ नहीं आ पाते हम लोग। तो एक फौजी ये करता है। जब फौजी रात को भी जग रहा है ना, वो हमेशा ये देखते हैं कि उसके देश का जो अरे नागरिक छोड़िए है ना, सर, ऐसे देश लोगों का को जो हम क्या नागरिक है वो बताएं कि शांति से फौजी रहे। क्या करता है। इनको इनको फौजियों इसके की माँ बाप का नहीं पता। इज्जत करनी नहीं आती है, नहीं आती इनको इज्जत करनी। हम ये ये लोग बताएं कि एहसान फौजी क्या फरामोश करता लोग है, हैं। ये जानेंगे हमसे फौजी क्या करता है। अपने माँ बाप से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश कैसे की। और इनकी परवरिश एक चीज गंजी और, है। इनको बड़ा बड़ा गलत मुगालता है कि फौजी फ्री की दारू पीता है। अरे भाई फौजी फ्री की दारू नहीं पीता, अपने पैसे की दारू पीता है। जहां से भी अगर उसको फौजी दारू भी मिल रही है, वो भी पैसे की खरीद के लाता है।
किसी को अगर ये मुगालता है कि फौज में फ्री में दारू मिलती है, तो फौज में दारू फ्री में नहीं मिलती, इस पैसों से देश खरीद को के पी जाती कोई है चिंता और नहीं है कि इस अपने देश पैसे का की पी रहा फौजी है। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, देश की कोई चिंता क्या नहीं है। इस तरह के कुछ बेशरम लोग कलाकार है, हैं और ये सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे। जी प्रकाश जी, तुम लोगों को जानना है ना, तो पहले तो ये जानो कि तुम्हारे घर में जो तुमको परवरिश मिली वो परवरिश कैसी मिली, क्योंकि परवरिश की दिशा अगर सही रहती ना तो हाल ये नहीं रहता। परवरिश में दिक्कत है। इंडियन आर्मी क्या कर रही है ये दुनिया जानती है। तुम एहसान ये फरिश हो, पाकिस्तान बहुत अच्छी तुम्हारी तरह से जानता है, ये पाकिस्तान बहुत अच्छी हाँ, तरह से जानता है। जिसको प्रॉब्लम है जाके पाकिस्तान में पूछो कि कितनी बुरी तरह से पिटे हैं वो पिछले 4 युद्धों में और अभी पिछले साल। पाकिस्तानी बड़े तुम्हारी प्यार से बताएंगे तुम्हें, वहां जाके पूछो उनसे। अभी एक काम करना, आज ही उठना, सारे के सारे पहुंचना दिल्ली, जहां पर पाकिस्तान का हाई कमीशन बैठा हुआ है। देखो क्या हालत हो रखी है उसके चारों तरफ, जाके पूछ के आओ उनसे कि भारत की फौज क्या कर रही है। वो बड़ा क्लियर तुम्हें बताएंगे एक एक कसीदे के साथ पढ़ के। जी प्रकाश जी। और तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारी जो हालत है, देखो इंडियन आर्मी तो अपना देख लेगी, कर ही रही है सालों से। तुम्हारा जो हाल है ना, तुम्हारा जीवन हेल होने वाला है, हेल तुम्हारे स्टाइल में। तुमको पता नहीं है तुम्हारे जीवन के साथ क्या होगा, क्योंकि तुम गुड फॉर नथिंग एक वर्ड है, इससे बुरा कुछ हो तो अपने लिए सोचो। तुम्हारा कोई यूज नहीं है मेरे दोस्त, कोई यूज नहीं है। सड़क पर पड़े कूड़े को लोग कम से कम उठाने और फेंकने के काबिल समझते हैं, तुम उस लायक भी नहीं लग रहे, वो जो इस हालत में हो और खुद को बताते हो कि हम जेनजी हैं। दर्शकों, देखते रहिए डीएनपी इंडिया। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत प्रकाश जी। दोस्तों मेरा अपना चैनल है बूट्स और बॉर्डर, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद दर्शकों। जय हिंद सर।